वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, वो क्या गलती हुई थी, वो साइकिल सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, ये साइकिल जो था सिलेक्ट किया और मैं अब यहाँ से इसको लेआउट में जाता हूँ, इसको मैं रेंडर करता हूँ। तो अब मेरा ये जो टेक्सचर है वो नीचे रेंडर होना स्टार्ट हो गया मेरा टेक्सचर। अब इसमें और ईवी में अपने फ़र्क भी देखना है, दोनों में क्या आता है। ठीक है, अब ये फुल रेंडर हो रहा है 512 सैंपल। वो हुआ क्या था बेसिकली, मैंने ये जो इसके टेक्सचर वो पिंक बेसिकली आ रहा होता है जब आपके टेक्सचर मिसिंग होते हैं। तो मैंने ये जो इसको किया हुआ था, एक्सट्रैक्ट किया था मैंने, ये फ़ोल्डर डिलीट कर दिया था। तो वो टेक्सचर जो था वो मिसिंग हो गया था बेसिकली। ये तो मैंने अभी अब आपको चीज़ बताई भी नहीं है, गलती हो गई है, सिखाई भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि जहाँ पे आपकी ब्लेंडर की फ़ाइल पड़ी हो वहाँ पे ही आपके टेक्सचर पड़े, अदरवाइज़ ये मिसिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी मेरा रेंडर हो रहा है, अभी इसका रिज़ल्ट देखो आप। ठीक है, इसमें और उसमें अच्छी खासी क्लैरिटी है। तो साइकिल जो है इज़ द बेस्ट। अभी ये टाइम ले रहा है। ठीक है, और ये जब तक होता है तब तक हम इसकी मज़ीद कुछ जो है सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपने जाके, ठीक है, आउटपुट में 1000x1080 इमेज आपने PNG और RGB में करनी है। ठीक है, और बाकी ऐसा चोर कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल सेटिंग है। जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे इनको मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे। जब तक हमारा ये मज़ीद रेंडर निकलता है ना, तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, और वो काम है हमारा, हम टर्बो स्क्विड पे चले जाते हैं। ये बेसिकली एसेट्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपने एसेट्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक दफ़ा हाँ की, तो यहाँ पे लिख लो डेस्क टॉप, क्यों नहीं लिख रहा, डेस्क टॉप चेयर। मेरा पहले इरादा था मैं बना दूं, लेकिन मैं कह रहा था वर्कशॉप जो है अभी वीकेंड आ रहा है तो इसको ज़रा यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। प्राइस में आपने चले जाना है यहाँ पे, कहाँ पे लिखा होता है ज़ीरो अप्लाई, यानी वो चेयर देख लो जो फ्री हैं बिल्कुल। तो यहाँ से कोई अच्छी सी चेयर आप जो है, डेस्कटॉप चेयर ये वाली जो है, नहीं ये 3ds Max की आपने ब्लेंडर की करनी है। ठीक है, नेट मेरा स्लो हुआ है, पता नहीं क्या मसला है। प्राइस ज़ीरो, तो यहाँ पे कोई चेयर मिल जाए हमें अच्छी सी। चेयर चलो, ये FPX फाइल है एक, ये डाउनलोड कर देते हैं। लेकिन यहाँ से फॉर्मेट में आपको ब्लेंडर की फ़ाइल जो है, तो ब्लेंडर की फ़ाइल्स में ये इस टाइम फ़िलहाल यही अवेलेबल है। तो इनमें से ये भी बेसिकली ब्लेंडर की फ़ाइल दे रहा है, इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये ब्लेंडर की फ़ाइल दे रहा है, कौन कौन सी फ़ाइल है इसमें। ये 3ds Max V-Ray ब्लेंडर की फ़ाइल भी देता है, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। अभी साइन इन ना मांग ले, वही चक्कर। साइन इन मैंने इस पे अकाउंट बनाया भी था कि नहीं, अब ये भी मैं भूल गया हूँ। एक्सेस कर ले, ज्वाइन कर ले तो बेहतर है। ज्वाइन हो ही गया है, तो यहाँ से आपने ब्लेंडर की ये जो फ़ाइल है ये डाउनलोड कर लेनी है। ब्लेंडर की यहाँ से cheer.blend, ठीक है, तो ये 89 MB की फ़ाइल है। अब यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ से ये जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। स्पीड अब मेरी थोड़ी सी सही आ रही हो, ठीक है, हो जाती है 1 मिनट में। तो जैसे ही आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड होती है, यहाँ पे हमारा ब्लेंडर का जो रेंडर है ये देखो, ये भी कंप्लीट हो गया। सेव पे जाके और इसको भी आप डेस्कटॉप पे, और ये लिख लो साइकिल रेंडर लेकिन अब EV2 आ गया, क्योंकि मैं 4.4 यूज़ कर रहा हूँ, तो EV2 भी बहुत पावरफुल है। लेकिन अब हमें इंतज़ार है इसका साइकिल 2 का, कि वो कितना पावरफुल होगा। तो यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं, और ये भी ओपन हो गया है। ये हमारे पास चेयर है। तो अब आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ
एक मॉडल को आप दूसरे मॉडल में कैसे लेके आते हो। ठीक है, तो ये चेयर का मॉडल जो है हमारा ओपन हो गया है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं भी क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने क्या करना है, बेसिकली मैंने उस चेयर वाले जो फाइल है उसको इधर लेके आना है। ठीक है, मैं 0 का बटन हटा के कैमरे से बाहर आ जाता हूँ और ये मैंने बॉक्स को ख़त्म करना है, तो कंट्रोल बी से। ये बॉक्स का रहा है, क्यों मसला का रहा है? फिर में ये रेंडरिंग के साथ सेट हुआ होता है ना, इस वजह से कभी कभार वो देखे उसको रेंडर कर रहा था। चलो इसको W से डीएक्टिव करते हैं, वैसे हो नहीं रहा। कंट्रोल बी से अब चलो इसका एरिया व्यू जो है वो बढ़ा लो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने वो चेयर लेके आनी है। तो यहाँ पे आप शिफ्ट S के साथ दबा के कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन ले आओ, या इधर पीछे इधर क्लिक कर लो शिफ्ट राइट क्लिक करके। अब आपने क्या करना है, चेयर को लाना है तो फाइल पे चले जाना है और यहाँ से आपने अपेंड वाले पे क्लिक करना है। वो डाउनलोड में आपकी चेयर जो है ये डाउनलोड हो गई है। इसको आपने क्लिक करोगे अपेंड आएगा। अपेंड में देखो कितने ऑप्शन है, लेकिन आपने चले जाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जितनी भी ये चेयर्स के सारे को सिलेक्ट कर लेना है आपने और यहाँ पे अपेंड कर देना है। तो ये आपकी बेसिकली चेयर जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, अगेन ये सारी की सारी आपकी सिलेक्ट है यहाँ से। तो अब आपने इन सभी को मेक श्योर सिलेक्ट किया हुआ है। M का बटन दबा के कहता है रिपोर्ट एरर, नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है। ऐसे सिलेक्टेड तो सारे थे। यहाँ पे एक M का बटन दबा के कलेक्शन बना लो और इसमें रख दो नाम चेयर। ठीक हो गया, तो ये हमारा चेयर का कलेक्शन। तो रिब्ड बार और ये नट चेयर का ही है ना, हाँ, ये आ जाएगा हमारा। कंट्रोल दबा के रखा, रबर बार, नट 1 नट 2 कुशन व्हील चेयर, ये सारे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और इस कलेक्शन को हमने बेसिकली इधर ड्रैग करके चेयर के अंदर मूव कर दिया। अगर इसको हाइड करेंगे तो चेयर पूरी हाइड होगी। ठीक है, मेक श्योर कि अब आपकी जो चेयर है वो सिलेक्ट हो पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक चेयर पूरी की पूरी सिलेक्ट हो और आप डेफिनेटली आपने इसको रोटेट करना है R का बटन दबा के। तो इसको Y डिग्री नहीं Z डिग्री में क्यों नहीं हो रही, ये वाला रोटेट दबा लो और ऐसे इसको रोटेट कर लो। ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरफ ले जाओ और ऐसे ड्रैग करके ले जाओ। ठीक है, S का बटन दबा के थोड़ा सा स्केल कर लो और यहाँ से अब आप इसको ये कर लो पीछे की तरफ, थोड़ा सा हवा में उठा लो। अब आपका टास्क ये है कि जो आपने वो मटेरियल्स क्रिएट किए हुए थे, शेडिंग मोड में चले जाओ। तो आपने ये चेयर के पार्ट्स को वो मटेरियल देने हैं। लेट्स सपोज जैसे इसकी ये टांग है तो इसको मटेरियल आप असाइन कर दो मेटल वाला। ठीक है, और ये भी टांगे हैं, इसको मटेरियल कर दो ब्लैक, और नीचे टायर भी ब्लैक ही होते हैं मेरे ख्याल से। ये बॉडी है, इन टायर्स को मज़ीद उठा लेना, हवा में ही अभी इनको भी आप टायर्स को भी दे दो, चलो ग्रीन कलर। और ऊपर ये बैक है, इसे आप वो वुडन वाला मटेरियल दे दो। कुशन है, कुशन ग्रीन कर लो और इसको भी आप ब्लैक दे लो। ठीक है, टायर्स जो हैं अभी ज़मीन में हैं और ये वाली भी जो है इसकी बैक वो भी मेटल की कर लो। ठीक हो गया, पीछे ये टायर हैं तो टायर का मटेरियल क्यों नहीं उठा रहा,
सारी कलेक्शंस को आप हाइड कर लो और यहाँ से चेयर को सिलेक्ट करके पहले इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लो, क्योंकि टायर जो हैं वो थोड़े से अभी ज़मीन पे हैं। ऐसे देखना हो तो आप बेसिकली लेफ़्ट साइड से सही तरह से देख सकते हो कि ये एक्सिस के ऊपर है या एक्सिस है। ठीक है, तो ये टायर जो हैं वो फिर दोबारा शेडिंग मोड में चले जाओ, यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है वो दे लो। अब ये टायर जो हैं पूरा हाइड होता है, लेकिन ये कलर आधा कार है, देखा सिर्फ टायर को, तो इसका मतलब इसको आपने एडिट मोड में जाके तो ये हिस्सा आपको अलग अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्योमेट्री डिवाइड है। तो यहाँ से आप इनको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करके आइडिया देने के लिए आपको, तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप इसका ब्लैक कलर कर दोगे तो ये अब कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरे टायर्स को भी करना है। और कुशन कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, तो यहाँ से कुशन का कलर यहाँ पे नया मटेरियल का रीड कर लेते हैं कुशन के लिए, क्या कहते हो आप लोग। और इसका कलर जो है हम ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब कुशन को जो है हम ये अभी जो मटेरियल क्रिएट किया ये वाला, इसका नाम क्या है, मटेरियल 001। तो कुशन को सिलेक्ट किया, मटेरियल 001, लेकिन इसमें ग्रीन को ही सिलेक्ट किया है, इसको पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट किया। कोई और मटेरियल ज़रा पहले अप्लाई करके देखते हैं, कुशन पे वो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, चेक करो। और ये नहीं पता अब क्यों नहीं हो रहा, इसको रीस्टार्ट करके आप देखना, ग्रीन हो गया, दूसरे हो गए। मैं कहीं एडिट मोड में इसके साथ भी तो छेड़ा, हाँ इसको एडिट मोड में भी तो नहीं था, मैंने सिलेक्ट कर लिया। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मूव करता हूँ ना, हाँ अब हुआ है, पता नहीं पहले क्यों नहीं था हो रहा। इसको अब सिलेक्ट करके हाँ ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली चेयर हो गई। ज़ीरो का बटन दबा के कैमरे में एडजस्ट करो और यहाँ पे अब आप इसका रेंडर लेके तो आपने मुझे ये रेंडर जो है भेजना है, साइकिल का रेंडर भी और ईवी का भी आपको फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, सारे के ऊपर कलर। तो यहाँ पे ये हमारी वर्कशॉप जो है बेसिकली वाइंड अप हुई। तो इंशाल्लाह ताला अगली वर्कशॉप में देखते हैं क्या चीज़ें बनानी है, क्या डिज़ाइन करते हैं। तो मिलते हैं अब नई वर्कशॉप नई टास्क के साथ और कुछ एडवांस टास्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह। ठीक है।